Assalamualaikum students. Welcome to MGT 101 lecture number 14. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड परचेजेस। लेकिन ना इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पीछे जो था ना वो मैंने यहाँ राइट नहीं किया, वो मैं आपको ओरली बता देता हूँ। वो उस जैसे पिछले लेक्चर में हमने उसने आइटम दी हुई थी, हमने उनसे क्या किया था, लेजर्स बनाए थे। तो इसके अंदर भी उसने लेजर्स बनाए हैं। लेजर्स फिर उसने क्या किया, ट्रायल बैलेंस बनाया है। तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको पता है पी काउंट की शक्ल होती है, दो साइडें होती हैं, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। तो जो डेबिट साइड का बैलेंस होता है वो डेबिट साइड पर लिख देते हैं, और जो क्रेडिट साइड का होता है उसे क्रेडिट साइड पर। तो एट द एंड डेबिट और क्रेडिट साइड का जो आंसर है वो आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन एक चीज याद हो, फॉर एग्जाम्पल कैश का हमने लेजर बनाया था, तो एक साइड बड़ी होती है और एक छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल बड़ी डेबिट साइड बड़ी थी और क्रेडिट साइड क्या थी, छोटी थी। तो हम बैलेंस बराबर करने के लिए किस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। लेकिन वो जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखा है वो असल में बैलेंस है किसका, डेबिट साइड का। तो इसलिए अब वो जो बैलेंस होगा उसे ट्रायल बैलेंस के किस साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पर। ठीक है, जिस जो सा बैलेंस होगा उस साइड पर लिखेंगे। अगर डेबिट साइड पर ही है लेकिन लिखा बैलेंस क्रेडिट साइड पर है, लेकिन वो बैलेंस असल में कौन सा है, डेबिट बैलेंस है, तो उसे ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड पर लिखेंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल सेल्स का लेजर बनाया होगा उसने, तो सेल्स की फॉर एग्जांपल क्रेडिट साइड ज्यादा थी, डेबिट साइड छोटी थी, तो वो बराबर करने के लिए बैलेंस किस तरफ लिखा होगा, डेबिट साइड पर। लेकिन असल में वो बैलेंस है किसका, क्रेडिट साइड का। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस के अंदर आपने वहां कहां लिखना है, क्रेडिट साइड पे वो लिखना है, क्योंकि असल में बैलेंस उसका बैलेंस है। तो फिर एट द एंड जब आप टोटल करोगे तो दोनों आंसर अगर बराबर आ गए तो इस मीन कि आपने जो लेजर बनाया था वो क्या बनाया था, ठीक बनाया था। अगर बराबर ना है तो इसमें कोई मिस्टेक है। लेकिन यहाँ हमारा ये चेक करना नहीं, हम तो ऊपर से देख के नीचे लिखना है, यहाँ बराबर आने जाना। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड परचेजेस। परचेजेस और एक्सपेंसेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है? परचेज आइटम फॉर इट्स ओन यूज। अगर कोई बिजनेस कोई आइटम्स परचेज करता है अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, अपने जाती इस्तेमाल के लिए, कोई मतलब एक टेबल ले आया, कोई डेस्क ले आया, कोई चेयर ले आया, कुछ ले आया, अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परचेजेस। लेकिन बिजनेस परचेज आइटम फॉर इट्स रीसेल पर्पस, अगर वो उसे रीसेल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा फिर वो क्या होगी, परचेजेस। अगर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं तो उसे कहेंगे एक्सपेंसेस, यानी कि पहले वाला। अगर आप पर्सनल ओन अपने पर्सनल यूज के लिए चीजें खरीद रहा है तो उसे एक्सपेंसेस कहेंगे। इन शॉर्ट का बिजनेस के अंदर कोई भी चीज जो बिजनेस अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदेगा उसे हम एक्सपेंसेस कहेंगे। लेकिन कोई ऐसी आइटम खरीदे जिनका मकसद वो चीज बना के बेचने के साथ हो तो उसे क्या कहेंगे, परचेजेस कहेंगे। स्टॉक क्या होता है, या पीछे भी हमने पढ़ा, क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड गुड्स या गुड्स अवेलेबल एंड रेडी फॉर सेल। स्टॉक क्या चीज होती है, जो भी बिजनेस के अंदर सामान बिल्कुल तैयार हालत में बिल्कुल रेडी पड़ा हुआ है उसे क्या कहते हैं, हम स्टॉक कहते हैं। यानी कि ऐसा कह लो कि जो बिल्कुल तैयार चीजें हैं कि इधर से पकड़ी और बाजार में जाके सेल कर दी, बिल्कुल तैयार हालत में। जो भी तैयार हालत में बिजनेस के पास, फैक्ट्री के पास सामान पड़ा होता है उसे उसका क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेडिंग, ट्रेड के लिहाज से बताना, एक मैन्युफैक्चर बनाने के लिहाज से बताना, यानी कि बनाने लगे क्या होगा स्टॉक, और बेचने लगे क्या होगा। ट्रेडिंग के लिहाज से क्या होता है, परचेज आइटम फॉर रीसेल, जो भी सामान हम खरीदते हैं बेचने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, वो सारा हमारा क्या होता है, स्टॉक कहलाता है ट्रेडिंग कंसर्न के लिए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिहाज से क्या होता है, कवर्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट बाय पुटिंग इन प्रोसेस। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, ये रॉ मटेरियल का फिनिश्ड गुड होता है, ये हमेशा पढ़ते हैं। यानी कि रॉ मटेरियल को कोई चीज बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जो वो प्रोसेस से गुजरता है उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ये पहले नीचे पढ़ लो फिर आपको इसकी समझ लगती है। स्टॉक तीन तरह का होता है। पहले कौन सा होता है, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल और तीन है ये, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड्स, तीनों का मैं इकट्ठा बताऊंगा। वैसे पढ़ लो, बेसिक आइटम्स which is used to complete product, ऐसी बेसिक आइटम्स जो चीज को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। वर्क इन प्रोसेस क्या होता है,
raw material put into process to complete process. Some product neither raw material nor finished goods. Finished goods ready for sale but not sale. अब तीनों का ध्यान के सुन लो, तीनों को कंपेयर में बताता हूँ। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल ऐसी चीजें जो किसी हालत में भी नहीं है कि उसके ऊपर बड़ा काम करे। फॉर एग्जांपल चमड़ा, चमड़ा किसी काम नहीं आ सकता। चमड़े से आगे बैग वगैरह बनेगी, जूतियां बनेगी, वो इस्तेमाल होगी। लकड़ी है, लकड़ी तो नहीं इस्तेमाल होगी, लकड़ी से आगे फर्नीचर वगैरह बनेगा, वो यूज होगा। तो इसी तरह वो जो लकड़ी है या फर्नीचर है वो क्या चीज होगी? रॉ मटेरियल। तो उसके बाद उसको मशीनरी के अंदर इस्तेमाल करने के लिए रख दिया है, मशीनरी के अंदर से गुजारे हम ताकि वो मशीनरी से गुजरे। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल लकड़ी है, लकड़ी हमारे किसी काम नहीं आ सकती, लेकिन लकड़ी से जब हम वो बनाएंगे, लकड़ी या चमड़े, चमड़ा का इस्तेमाल नहीं आता था, चमड़े को मशीनरी के अंदर डालेंगे, उधर वो सारा काम वगैरह होगा, उसे हम क्या कहेंगे? वर्किंग प्रोसेस के काम चल रहा है। उसके बाद क्या होगा? कुछ लेकिन वो जो मशीनरी के अंदर चल रहा है ना काम, ना तो वो रॉ मटेरियल की शक्ल में, यानी कि उसके प्रोसेसिंग शुरू हो गई हुई है, तो ना तो अभी वो रॉ मटेरियल रहा और ना वो फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या होता है? जो बिल्कुल तैयार हो जाएगी चीज, वो क्या होती है? फिनिश गुड्स होती है। तो पहले चीज रॉ मटेरियल जो किसी हालत में भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसके बाद उसको मशीनरी वगैरह के अंदर डाला, वो क्या हो गया? वर्क इन प्रोसेस, काम चल रहा है। उसके बाद जब चीज कंप्लीट हो जाएगी पर अभी बेची नहीं है, वो क्या होगी? फिनिश गुड। ठीक है, तीन मराहल, पहले रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद मशीनरी वगैरह में डालना, उसके ऊपर सारा काम होना, वो वर्क इन प्रोसेस, उसके बाद आइटम बिल्कुल तैयार हो जाना, वो क्या होगी? फिनिश गुड्स। अब इसकी दो इस्तेमाल है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टॉक। अब स्टॉक को लिखना कहते हैं। स्टॉक हमारी याद रखो क्या चीज होती है? एसेट्स होता है। स्टॉक क्या चीज होती है? एसेट्स। तो एसेट्स को जब भी परचेज किया जाता है तो एसेट्स इंक्रीज हो तो वो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। इसलिए ये भी हमारा एसेट्स है। जब ये परचेज किए जाएंगे तो इनके अंदर इंक्रीज होगा, स्टॉक के अंदर, तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। इसी तरह एसेट है ये, तो एसेट्स को जब बेचते हैं तो उसमें क्या होती है? कमी हो जाती है, डिक्रीज हो जाते हैं। जब इसको सेल करेंगे स्टॉक, क्योंकि स्टॉक सेल, तो स्टॉक फिर क्या होगा? क्रेडिट होगा। इधर देखो, परचेज स्टॉक, यहाँ पे हम स्टॉक खरीद रहे हैं, स्टॉक आ रहा है, एसेट्स के अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो स्टॉक काउंट क्या होगा? डेबिट होगा। अगर तो हम नकद खरीद रहे हैं, कैश की एंट्री है, तो कैश क्रेडिट। लेकिन अगर उधार खरीद रहे हैं तो फिर तो या तो आएगा सप्लायर या क्रेडिटर। इसी तरह पेमेंट टू क्रेडिटर, जब पेमेंट ये उधार खरीदी थी, जब आया तो स्टॉक डेबिट था, सप्लायर अकाउंट क्रेडिट था। लेकिन जब उसको पेमेंट दे दी है, सप्लायर क्या होता है? हमारी लायबिलिटी होती है। जब पेमेंट कर दी है, उसको पैसे दे दिए तो हमारे ऊपर से क्या हो गई है? लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है, लायबिलिटी कम हो गई है। तो जब लायबिलिटी कम होती है तो वो क्या होती है? डेबिट होती है। लायबिलिटी जब डिक्रीज हो तो वो क्या होती है? डेबिट। तो सप्लायर जो क्रेडिटर, जो हमारी लायबिलिटी थी वो डेबिट होगी और हमसे क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो कैश डिक्रीज हुआ, तो कैश डिक्रीज जब हो तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। कंजम्पशन ऑफ गुड्स, गुड्स को जब इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, और स्टॉक हमसे, क्योंकि गुड्स को इस्तेमाल कर लिया है, गुड्स यानी कि स्टॉक, स्टॉक को इस्तेमाल कर लिया है, तो हमसे कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जब भी ऐसे डिक्रीज हो तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। इस तरह ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल के अंत में जो सामान बच जाए, अनसोल्ड गुड्स आर डिडक्टेड, जो सामान बच गया एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसे क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। और ये कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे बनता है? रॉ मटेरियल मिलता है और जो दूसरे कॉस्ट यानी कि वेजेस वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह का एक्सपेंसेस वगैरह, बहुत सारे बीच में शामिल करके फिर हम कहाँ भेजते हैं? सामान को तैयार करने के लिए भेज देते हैं। जब सामान तैयार हो जाता है तो किस शक्ल में आ जाता है? फिनिश गुड्स की शक्ल में बिल्कुल तैयार हो जाता है। और मैंने बताया था कुछ आइटम्स बच जाती हैं, कुछ बेचने के लिए बच जाती हैं, तो फिर उसे हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तो ये हो गया हमारा खत्म। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।